Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. मैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ और मेनली अभी मेरा जो फोकस चल रहा है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे चल रहा है। मतलब किसी भी डेटा का जो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के मेथड्स होते हैं वो हम सीख रहे हैं। उसमें हमने मीन एंड मीडियन ऑलरेडी कवर कर लिया है और अब हम मॉड कवर करने जा रहे हैं। इसमें भी हमारे पास कुछ टाइप्स का डेटा होता है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल। तो हम उसके लिए इनके लिए भी हम डिफरेंट मेथड सीख चुके हैं। मीन के लिए, मीडियन के लिए भी हम सारे मेथड सीख चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल। अब मॉड के लिए भी हम तीनों टाइप के डेटा के लिए हम मॉड निकालना सीखेंगे। तो मॉड एक्चुअल में अभी हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या होता है। वो आप इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो, टाइप्स ऑफ डेटा में जाके। तो मॉड क्या होता है, जो भी डेटा सबसे ज़्यादा अकर करता है, ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डेटा, तो वही जो है आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो मॉड बन जाती है। मतलब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये मार्क्स है स्टूडेंट के, उसके मार्क्स आए 5 स्टूडेंट के 6। ये हम सारे स्टूडेंट को काउंट करें, एक के 5 आए, दूसरे के 5 आए, तीसरे के 6 आए, चौथे के 6 आए, फिर 6 आए, फिर 6 आए, फिर 7 आए, फिर एक के 10 आए और 10 मार्क्स का ही था आपका टेस्ट। तो हम देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा बार मार्क्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। मतलब 4 स्टूडेंट के 6 मार्क्स आए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अकर कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन जो है, 6 ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अकर कर रही है, तो यही आपका मॉड हो जाएगा। तो मॉड क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा आपका 6। तो अब इसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप के मॉड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यूनी मॉडल, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल, नो मॉड। सो यूनी मॉडल का मतलब है जब, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे डेटा देखो इस वाले क्वेश्चन में, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, जो 9 है ना, वो 5 टाइम अकर कर रहा है। मतलब अगर 10 मार्क्स का कोई टेस्ट हो रहा है स्टूडेंट का, ठीक है, 10 मार्क्स का कोई टेस्ट हो रहा है जिसमें से एक्स आई जो है वो मार्क्स हैं, ठीक है, ये मार्क्स हैं आपके, और एफ जो है वो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सारे में ऐसे ही है सेम। तो कितने स्टूडेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं 5, जिसके 9 मार्क्स है। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट देखना है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स नहीं देखने हैं, हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 5 आ रही है, तो ये यूनिक मॉड है। यूनिक मॉड कौन सा है, 9, जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं यूनी मॉडल। तो ये यूनी मॉडल का आपका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे अगर आप दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले पार्ट में, तो इसमें अगर आप देखो तो 3 है, मतलब 3 स्टूडेंट के 8 मार्क्स आ रहे हैं, 3 स्टूडेंट के ही 9, तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर कर रहा है। लेकिन 3 के अलावा जो हाईएस्ट भी है वो 5 है। 5 जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, लेकिन हाईएस्ट है वो, 3 से तो हाईएस्ट ही है ना। तो यहाँ पे 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, यहाँ 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो 2 बार आ रहा है ऐसा। तो यहाँ पे आपका जो मॉड अकर कर रहा है वो 7 भी है और 10 भी है, तो दोनों मॉड है यहाँ पे। तो ये आपका कौन सा एग्जाम्पल हो गया, बाई मॉडल का। मतलब आपके पास 2 मॉड है यहाँ पे। पिछले वाले में एक ही मॉड था, क्या था, मॉड 9। इस वाले में है 7 और 10। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम इस वाले पार्ट में अगर आप देखो तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 6, वो 3 बार आ रही है। अब एक बार आ रहा है तो यूनी मॉडल, 2 बार आ रहा है तो बाई मॉडल, और 3 बार आ रहा है या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, मतलब आपका मॉड जो है वो 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो वो मॉड क्या कहलाएगा, मल्टी मॉडल मॉड कहलाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड मल्टी मॉडल क्या क्या है, मॉड 5 है, 6 है और 7, ये आपके सारे मॉड हैं। यहाँ पे 7 10 था, यहाँ पे 9 था। और लास्ट यहाँ पे 5 मार्क्स भी 4 स्टूडेंट के आ रहे हैं, 6 मार्क्स भी 4 स्टूडेंट के, 7 मार्क्स भी, तो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे, 4 4 4, इसमें ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है, तो यहाँ पे मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो मॉड, ठीक है। तो ये 4 तरह के केसेस हो गए, यूनी मॉडल, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल एंड नो मॉडल। अब हम और अच्छे से डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मॉड कैसे निकाला जाता है। तो इसमें हम देखते हैं, इंडिविजुअल सीरीज है आपके पास, 10 वर्कर्स हैं, उनके डेली वेजेस दे रखे हैं आपको, तो इसमें बताना है मॉड क्या होगा। तो इसमें आपको बस ये देखना है कौन सी ऑब्जर्वेशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर कर रही है, सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो आप इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा आप नहीं काउंट कर पा रहे तो 42 कितनी बार आ रहा है, 42 एक बार आ रहा है बस।
और दूसरे कौन सी वैल्यू नज़र आ रही है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है? 45 देखो, 45 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, 3 टाइम आ रहा है। इसके अलावा कोई वैल्यू दिख रही है? 44 एक ही बार आ रहा है, 48 भी एक ही बार आ रहा है, 49 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो हमने उसको इस तरह से लिख लिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो 45 ही आ रहा है। तो यहाँ पे मॉड क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से स्टूडेंट रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पेजेस रीड ईच डे। तो इसमें देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है। तो अगर मैं 25 देखूँ तो 25 1 2 3 4 टाइम्स आ रही है, और 21 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, 30 2 टाइम आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सी ऑब्जर्वेशन अगर कर रही है? 25। तो यहाँ पे मॉड जो हो गया आपका वो हो गया आपका 25। ठीक है, आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 62 1 2 3 61 2 3 61 1 टाइम, 63 1 टाइम, 64 1 टाइम। तो यहाँ पे आपका बाई मॉडल आ गया, क्योंकि आपके दोनों जो हैं 62 और 63 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, और मॉड के यहाँ पे 62 और 60 दोनों हो जाएंगे। ठीक है। सो इन अ स्पोर्ट्स टीम प्लेयर वियर द फॉलोइंग शू साइजेस, फाइंड द मॉड। तो इसमें कौन कौन से साइज सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं? 10 1 2 3 4। तो यहाँ पे मुझे साफ से जो दिख रहा है वो 10 जो 4 टाइम रिपीट कर रहा है। तो यही आपका मॉड है। तो कौन सा जूते का साइज सबसे ज़्यादा कॉमन है जो स्पोर्ट्स टीम में है? तो वो 10 ही है। तो आई होप आपको इंडिविजुअल सीरीज़ का ये मॉड निकालने का मेथड समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करने के लायक है भी नहीं। सो नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए मॉड कैसे निकाला जाता है। तो इसमें तो और भी सिंपल है। आपके पास ऑब्जर्वेशन यहाँ दे रखी है और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ दे रखी है। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है वही आपका मॉड बनेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? 7 है यहाँ पे। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो 4 है वही आपका मॉड है। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया। तो जो इसके इस तरह के क्वेश्चन तो वैसे ज़्यादा आते भी नहीं है एग्जाम में, क्योंकि इसमें तो कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, टेबल में साफ ही दे रखा है आपको। इसमें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। तो 9 की कॉरेस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू है वही 30, वही मॉड है आपका। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में। तो नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 8 ये भी है और ये भी है। तो इसमें मॉड 17 भी है और 18 भी है। आई होप दिस इज क्लियर। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कुछ भी नहीं है ज़्यादा करने लायक। मोस्टली जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें आपको काउंट तो करना पड़ रहा है एटलीस्ट। तो मेन इसमें जो है वो क्लास इंटरवल है, उसमें फॉर्मूले से करेंगे हम। सो जब आपके पास क्लास इंटरवल टाइप का डेटा होता है तो उसके लिए मॉड निकालने के लिए फॉर्मूला है आपकी स्क्रीन पे, मॉड L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अब ये वैल्यू है क्या? जैसे हमने मीडियन में सीखा था, तो आपको मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। मॉडल क्लास कैसे निकालोगे? जिस भी XI के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही होगी। फॉर एग्जांपल आपके टेस्ट हुआ, उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? वो 10 थे। तो उसमें ये आपके मार्क्स है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। बट इसमें एक और चीज़ है, इसमें आपको क्लास इंटरवल से करना है। फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स है तो 0 से 10 डिवाइड कर लिया, 10 से 20 डिवाइड कर लिया, इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन। इसमें हमने पूरे डेटा को इस तरह से उसके आगे कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी कि 0 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट क्या है? 5 क्या है, यहाँ 6 क्या है, यहाँ फॉर एग्जांपल 12 क्या है, और ये ले लेते हैं हम 80 to 90। इसमें मान लो सबसे ज़्यादा है 25। तो ये आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी। अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, मान लो 25 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो ये मॉडल क्लास बन जाएगी। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम F1 F0 और F2 डिफाइन करेंगे। तो जो आपकी मॉडल क्लास बनी है ना, वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो आपको F1 लिखना है। F1 क्या है? इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मतलब जो आपकी मॉडल क्लास आई है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आपकी मॉडल क्लास है 80 to 90 वाली। तो ये F1 है। उसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ना हमेशा वो F0 होगी, और उसके बाद वाली जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। H जो इंटरवल का साइज है वो, और L क्या है? जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है वो है। तो मॉडल क्लास क्या है? क्लास इंटरवल
कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखोगे सबसे पहले क्वेश्चन में, उसके बाद F1 F0 F2 निकालोगे और फिर लोअर लिमिट और फिर फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो फॉर्मूला आई थिंक इतना अच्छे से नहीं क्लियर हो पाता जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो आप कोई क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे क्लियर नहीं होगा, तो क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लास इंटरवल टाइप का डेटा है हमारे पास, इसमें मॉड फाइंड करना है हमें। तो क्लास इंटरवल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, L+F1 - F0 वाला। तो आपने सबसे पहले क्या करा, कॉलम वाइज उसको डेटा को लिख लिया। अब आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करोगे। तो मॉडल क्लास फाइंड कैसे होगी, वो होगी जब आप उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो कहाँ है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 पर है, तो ये आपकी मॉडल क्लास बन गई। बस ये है आपकी मॉडल क्लास। सिंपल मॉडल क्लास कैसे निकाली जाती है, जिसमें भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 यहाँ पर है ना, तो इसलिए ये मॉडल क्लास बन गई। अब आपने क्या करना है मैं बताता हूँ। इसके आगे F1 लिखना है, इससे पहले F0 लिखना है और इसके बाद F2 लिखना है। बस मतलब मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 बोलोगे और मॉडल क्लास की बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 बोलोगे। तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 और बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। क्योंकि आप अगर होल नंबर देखो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, तो ये उसी सीक्वेंस में लिख रहा है 0 1 2। तो बस आपने सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करनी है, उसके आगे F1 लिख लेना है, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2। तो आपको सारी वैल्यू यहाँ से पता लग जाएंगी। अब फॉर्मूला क्या है, L+F1 - F0 डिवाइड बाई 2 F1 - F0 - F2। और ये पूरा जो है मल्टीप्लीकेशन में है किसके साथ, H के साथ। तो ये हमें सॉल्व करना है। L क्या है यहाँ पे, जो ये जो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, वो है 3 प्लस, ठीक है, F1 8 F0 7 2 F1 यानी कि 2 × 8 माइनस F0 एंड माइनस F2। तो F2 इज 2 इंटू H इज 2 कैसे पता लगेगा आपको, जो क्लास इंटरवल की जो आपकी विड्थ है। तो विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालो, 5 - 3 की कोई से में से भी निकालो, 7 - 5 तो 2 ही आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 2। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, तो ये आ गया 3 + 1/16 - 9 × 2। तो ये हो गया 3 + 2/7। तो 2/7 इज 0.28। तो ये आंसर आ गया आपका 3.28। तो 3.28 आपका मॉड है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें जो आपके क्लास इंटरवल थे वो एक्सक्लूसिव टाइप के थे, तो इसमें आपको क्लास इंटरवल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब भी आपके क्वेश्चन में इंक्लूसिव होगा क्लास इंटरवल तो उसको चेंज कर लेना आप, ठीक है। सबसे पहले आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको 8 दिखाई दी, उसके करस्पॉन्डिंग आपने मॉडल क्लास बना ली। मॉडल क्लास के बाद F1 F0 F2 लिख लिया और फिर आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क्स दे रखे हैं आपको और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। तो अगर आप इस डेटा को देखो ध्यान से, तो इसमें जो यहाँ अपर लिमिट है इस क्लास इंटरवल की, वो लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव डेटा है, ठीक है। तो इंक्लूसिव टाइप ऑफ डेटा में हमें क्या करना होता है, हमें कन्वर्ट करना होता है उसे एक्सक्लूसिव में। तो ये इंक्लूसिव है, याद रखना। तो हम इसे किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव में। तो कैसे होता है वो, जो आपकी सेकंड क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है वो है 6 माइनस जो आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है वो है 5, वो माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ का ही रोल है, कोई से में से भी कर लो आप, क्या 11 - 10 कर लो। तो मतलब नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट उठानी है और प्रीसीडिंग क्लास की अपर लिमिट उठानी है और दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये आ गया 1/2, तो आ गया 0.5। अब 0.5 का क्या रोल है, 0.5 को आप लोअर लिमिट से माइनस करोगे। तो जो यहाँ पे लोअर लिमिट्स है ना सारी क्लास इंटरवल की, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। तो माइनस करोगे तो 0.5 आएगा और ये 5.5, 6 में से माइनस करा 0.5, 11 में से माइनस करोगे तो 10.5, 16 में से माइनस करोगे तो 15.5 और 21 में से माइनस करोगे तो 20.5।
अब जो अपर लिमिट है इनमें आपको 0.5 ऐड करना है, तो क्या बनेगा 5.5, 10.5, 15.5 एंड 20.5, 25.5। अब आप देखो इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट अब सबकी सेम दिखेगी आपको, 10.5, 10.5, ठीक है, 15.5, 15.5। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं यहाँ में फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है जब भी हम कन्वर्जन करते हैं, तो ये याद रखना। फ्रीक्वेंसी देखो अब सबसे पहले जो मॉड का क्वेश्चन हम करते हैं उसमें हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आपको दिखाई दे रही है वो है 32। तो 32 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका पूरी मॉडल क्लास बन गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड दी मॉडल क्लास। अब मैंने क्या सिखाया था आपको, जो मॉडल क्लास है वो आपकी ये फ्रीक्वेंसी f1 बनेगी, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी f0 बनेगी, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी f2 बनेगी। तो हमेशा ऑर्डर में f0, f1, f2, ठीक है। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो, तो फॉर्मूला क्या है, l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो गए इंटू h। तो l वैल्यू क्या है जो उसकी सबसे लोवेस्ट लिमिट है इस क्लास की, तो 15.5। तो 15.5 प्लस f1 की वैल्यू है 32, f0 की वैल्यू है 16, 2 इंटू f1 माइनस f0 एंड माइनस f2 है 24 इंटू h क्या है जो क्लास इंटरवल की विड्थ है। तो विड्थ देखो, इसकी विड्थ अगर आप देखना चाहो तो क्या होगी 20.5 माइनस 15.5, ये इसकी विड्थ आ जाएगी। तो विड्थ कितनी आ जाएगी यहाँ से, क्लियरली 5, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो बस। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है वैल्यूज को। तो 16 डिवाइड बाई 64 माइनस 40 इंटू 5, तो ये आ गया आपका 15.5 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 24। सो 80 डिवाइडेड बाई 24 इज 80 डिवाइडेड बाई 24 इज 3.333। तो इसको माइनस कर दो आप, 15 माइनस नहीं है, प्लस है, ओके, प्लस है यहाँ फॉर्मूले में। तो ये इसको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 18.83। तो ये आपका मॉड आ गया, आंसर आ गया आपका। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड दिस इज वेरी सिंपल ऑल्सो। फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख के आपने अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है, और अगर इंक्लूसिव का केस है तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। तो आई थिंक मुझे क्वेश्चन कराने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं इसमें बस कन्वर्जन दिखा देता हूँ। तो क्या है, 35 में से 34 को माइनस करोगे, यही करने का तरीका है ना इसको, क्योंकि ये इंक्लूसिव का केस है। इंक्लूसिव के केस में हमेशा इस फर्स्ट की अपर लिमिट जो है ना, सेकंड की लोअर लिमिट को देख लिया करो। अगर ये सेम नहीं आ रही है तो क्या होगा, इंक्लूसिव का केस होगा। तो 35 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1/2 यानी कि 0.5 माइनस कर दोगे कौन सी से, लोअर लिमिट से। तो लोअर लिमिट क्या है 30 में से माइनस करोगे तो 29.5, 35 में से माइनस करोगे 34.5 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप सारा लिख सकते हो। और फिर इसी में क्या करना है, आपने अपर लिमिट में से 0.5 को ऐड कर देना है, तो ये वैल्यू बढ़ जाएंगी सारी 0.5 से। तो सारी वैल्यू बढ़ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लो आप, और वहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। फ्रीक्वेंसी में हमेशा कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपकी मॉडल क्लास कौन सी बनेगी, वो बनेगी ये वाली, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग की मॉडल क्लास बनती है। और उसके बाद क्या करना होता है, आपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप f1 लिखोगे, इसके ऊपर f0 और इसके नीचे f2, और फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो ये क्या बन गया, l क्या होगा, लोवेस्ट लिमिट, इसकी लोअर लिमिट 44.5
F1 इज 18 माइनस एफ नॉट 2 इंटू F1 की वैल्यू 18 माइनस एफ नॉट की वैल्यू 12, F2 की वैल्यू 14 इंटू एच। तो विड्थ क्या है 49.5 माइनस 44.5, ये आपका एच आएगा। तो कितना बनेगा ये 5। तो 44.5 प्लस 6 36 26 इंटू 5, तो ये बन गया 44.5। 30 डिवाइडेड बाई 10, तो क्लियरली 3 आ गया, 3 को ऐड कर दोगे तो 47.5। तो ये आपका क्या बन गया मॉड। सो आई होप आपको मॉड निकालना आ गया होगा। तो मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेन चीज़ें होती हैं, मीन मीडियन मोड तो हमने निकालना सीख लिया है। उसके बाद जो आपका मीन होता है वो भी दो तरह का, जो आपका मीन होता था वो 3 तरह का होता था। अर्थमेटिक मीन जो हमने उस पर वीडियो बना ली है, और उसके बाद आता है आपका हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वही निकालना सीखेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, इन सब का डिफरेंस सीखिए अच्छे से। और जो मैंने एक मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी की वीडियो बनाई थी, वो सबसे पहली वीडियो, उसमें मैंने जो ओवरव्यू दिया था, अब आप उसको अगर दोबारा से देखोगे ना तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मीन मीडियन मोड कब अप्लाई किया जाता है और वो होता क्या है और वो कैसे निकाला जाता है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को अच्छे से सीखते रहिए।